हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की, जिसमें पहला क्वेश्चन में लिख दिया है कि प्रूव दैट f(x) = 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x = 0 - 3 और 5। इस फंक्शन को हमें दिखाना है कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, 0 पे, -3 पे और 5 पे। अगर हम जनरली एक ग्राफ की बात करें बिना सॉल्व किए, तो 5x - 3 क्या है? एक लीनियर फंक्शन है जिसको पॉलिनोमियल भी फंक्शन कह सकते हो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और हमें पता है बाय प्रॉपर्टी कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही पॉइंट लिया है, इवन हम बिना सॉल्व किए सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं कि यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे। तो इन 3 पॉइंट पर भी होगा। ये तो बात हुई बाय प्रॉपर्टी। लेकिन सपोज हमको इसको प्रूव करना है, तो आपको याद होगा कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट हमने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होता है, अगर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, ये तीनों चीज अगर इक्वल आ जाएं तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस। क्लियर? तो इसका यूज करके हम इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। लेकिन ये जो रफ आइडिया, जो बेसिक आपको माइंड में आता है, वो क्वेश्चन देखकर ही बता देना कि क्या ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। तो ये तो आपको आइडिया लग ही गया होगा यह कंटिन्यूअस है। तो फिलहाल कोई एक पॉइंट हम ले रहे हैं, और इंट्रो में हमने आपको ये क्वेश्चन लिया भी था, 0 भी दिखा भी था। तो इस बार हम ले रहे हैं पॉइंट -3। ओके, तो डेफिनेटली लिमिट जो कहता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या कहता है कि इस फंक्शन की वैल्यू हमें -3 पे चेक करना है, जिसको वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, हम x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जो -3 के क्या हो, लेफ्ट साइड में। और राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, x की वो वैल्यू पुट करेंगे जो -3 के राइट हैंड साइड में। तो जनरली -3 के लेफ्ट हैंड राइट को हम पुट करते हैं -3 - h, और मतलब कुछ घटाते हैं, और राइट साइड के लिए -3 + h। तो लेट्स चेक। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं, f ऑफ -3। f ऑफ -3 क्या होगा, x की जगह -3, ये हो जाएगा बेटा 5 - 3 - 3, और यह हो गया -15 - 3 दैट इज -15। क्लियर? अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, इज इक्वल टू लिमिट, कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू -3, कहाँ, -3 के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्लियर? इसके बाद का स्टेप क्या है, लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू 0, और f को किससे रिप्लेस करते हैं, -3 - h इंक्लूड करते हैं, -3 - h। इसका मतलब यह क्या है, -3 - h वो -3 के लेफ्ट हैंड साइड में ली गई वैल्यू है। अब जरा देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ बेटा तो फंक्शन की तो एक ही वैल्यू दी है सारे रियल नंबर के लिए, तो यहाँ पर -3 - h हो या कुछ भी हो, तो हम करेंगे क्या, वैल्यू फंक्शन की वैल्यू तो यही आएगी, इसकी डेफिनेशन यही आएगी। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू दिस मच। अब x को आप इस ब्रैकेट से रिप्लेस करो, यहाँ क्या बन जाएगा 5 ब्रैकेट -3 - h और -3। क्लियर? अब आप लिमिट अप्लाई करो। हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है बेटा, लिमिट अप्लाई करो, ये 0 बन जाएगा, बचेगा क्या, f ऑफ -3 - 3 दैट इज -18। देखो ये पहली वैल्यू या दूसरी वैल्यू, समझ में आया? अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट x टेंडेंट टू -3, यहाँ माइनस क्या था, यहाँ -3 के बाद प्लस, मतलब -3 में कुछ ऐड कर रहे हैं जो बहुत ही छोटा है, फिर यहाँ पर fx। क्लियर? इसके आगे बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, यहाँ इंक्लूड करो h, -3 + h, -3 में कुछ ऐड कर दिया। अब चाहे -3 - h हो, चाहे -3 + h हो, या तो h ही हो, सिर्फ हर केस में इस फंक्शन की वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग निकलना। तो x को आप किससे रिप्लेस करेंगे, इस ब्रैकेट से, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 x की जगह ये ब्रैकेट -3 + h और ये -3। ओके, अब आप जैसे बेटा लिमिट अप्लाई करोगे, h क्या बन जाएगा 0, तो 5 -3 - 3, तो यह भी क्या आ गया -15। तो जरा देखना फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों क्या है, -15 है। इसलिए हम कर सकते हैं सिंस, लिखें क्या, सिंस लिमिट
x टेंडेंट टू -3 माइनस fx is equal to limit x tending to -3 plus fx and both are equal to f of -3. Hence fx is continuous at x is equal to -3. सिमिलरली आप 0 और 5 पर भी देख लीजिए. ओके, समझ में आया? ओके, so pause the video to note it down. Now we are going to proceed for the question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वह भी वैसे ही है. fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया है. यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 3 पे. तो फिर से 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या है? ये भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री सेकंड. तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे. इसलिए x इक्वल टू 3 पर भी कंटिन्यूअस होगा. प्रूफ कैसे करेंगे? वही चीज, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना, राइट हैंड लिमिट निकालना. तीनों केस में फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब fx यही देगा. आई थिंक आप कर लोगे. ओके, सो क्वेश्चन पहले की तरह कर लेना. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है. फिर से वही, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. हमें 4 फंक्शन दिए, उनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि वो कंटिन्यूअस होंगे कि नहीं. तो फिर से कुछ है नहीं इसमें, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है. पहला दिया है fx इक्वल टू x माइनस 5. यार आप इसके बारे में बताओ, x माइनस 5 क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है. आप लीनियर फंक्शन कर सकते हो. इसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन. आप एक इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. आप एक स्ट्रोक में ड्रा कर सकते हो, इसलिए क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. प्रूव करने के लिए आप क्या कहोगे? आप यह कर सकते हो, सिंस दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ द डिग्री 1 एंड वी नो वेरी वेल दैट द पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन. इसलिए यह क्या हुआ? कंटीन्यूअस कर लेना. उसके बाद सेकंड है fx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5. 1 अपॉन x माइनस 5. यहाँ पर आप दो फॉर्मूला यूज कर सकते हो. पहला फॉर्मूला कि 1 क्या है? 1 कांस्टेंट फंक्शन, या तो आप कह सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 0. तो और इसलिए 1 क्या हुआ? कंटीन्यूअस हुआ. फिर x माइनस 5, अभी बताया x माइनस 5, यह भी क्या है? कंटीन्यूअस है. और यहाँ पर दिया है कि x माइनस 5, इस x माइनस 5 की अगर की बात करें तो यह भी बेटा कंटीन्यूअस है एज इट्स पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन एक्सेप्ट x इक्वल टू 5. 5 को छोड़कर x माइनस 5 क्या है? कंटीन्यूअस है. अच्छा, यहाँ पर तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि यहाँ पर 5 भी लिया है, लेकिन यहाँ 5 नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि बेटा अगर यहाँ 5 ले लिए तो ये fx क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 5 माइनस 5 दैट इज 0. 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा. इसीलिए यह जो रेशनल फंक्शन आप कर सकते हो, ये fx का रेशनल फंक्शन px अपॉन qx के फॉर्म में, जहाँ px की वैल्यू 1, qx की वैल्यू x माइनस 5 और qx का डोमेन 5 नहीं हो सकता. यहाँ पर लिखा भी है 5 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर 5 लेंगे तो ये हमारा fx पूरा का पूरा जो रेशनल फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा. तो रेशनल क्लियर. तो कंटीन्यूअस अपॉन कंटीन्यूअस दैट इज कंटीन्यूअस बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन. क्लियर? ओके. तीसरा क्या है? तीसरा भी वैसे है x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5. यहाँ पर देखो अपना डाउन साइड ये x प्लस 5 का कभी 0 नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि अगर 0 होती है अनडिफाइंड. और ये 0 कब होगा? जब x की वैल्यू माइनस 5. इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि x की वैल्यू माइनस 5 कभी नहीं होगा. ओके, तो x की वैल्यू माइनस 5 कभी नहीं होगा. और ऊपर x स्क्वायर माइनस 25 यह भी क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन जो कंटीन्यूअस होता है, यह भी कंटीन्यूअस. तो कंटीन्यूअस अपॉन कंटीन्यूअस दैट इज कंटीन्यूअस. हेंस fx इज अगेन द कंटीन्यूअस. सिमिलरली fx इक्वल टू x माइनस 5 यह है मॉडुलस फंक्शन. और हमें यह भी पता है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यू होता है. ये चीज हम आपको दिखाएंगे प्रूफ करके f इक्वल टू. तो इन चारों का सपोज प्रूफ हम कोई एक पार्ट आपको लेकर दिखा दे रहे हैं. ओके, सपोज बात करते हैं इसका प्रूफ हम आपको बता रहे हैं. ऐसे ही आपको करना है सारी चीजें. क्लियर? अच्छा, प्रूफ में लिखने के लिए क्या करेंगे? हम दिखाएंगे कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होते हैं. ओके, तो इसका प्रूफ बता दें. इन तीनों से किसी एक का बता दे रहे हैं. ओके, तो सपोज पहले लेते हैं, मान लो बेटा लेते हैं इसी को, पहले ही पार्ट को लेते हैं. ओके, या तो पहला इजी लग रहा है या भी इजी लग रहा है, या इसको लेते हैं थर्ड पार्ट. सोल्यूशन थर्ड का देखिए. थर्ड का रहा है fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5. जरा देखो पहला थर्ड सेम है, अंतर क्या है? तो fx ऊपर नीचे x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 5. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5. x प्लस 5 कैंसिल. तो fx क्या बन गया?
fx बन गया x माइनस 5 सच दैट x इज नॉट इक्वल टू माइनस, ये कंडीशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जो हमारा अब फंक्शन आ गया ये इस फॉर्म में आ गया, fx क्या है, x माइनस 5 है, जो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम जानते हैं कि ये क्या होता है हमेशा, ये पॉलिनोमियल हमेशा, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब दिखाएंगे कैसे, जरा देखो, लेट हम उसके डोमेन के कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, लेट पहले लिखेंगे fx इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू माइनस 5। ये कंडीशन इसमें ऐड रहेगा, दैट इज डोमेन ऑफ fx इक्वल टू r माइनस माइनस। ओके, अब करते क्या बेटा, देखो जहां पर मेरी बात ध्यान सुनना, अगर फंक्शन की वैल्यू केवल एक एक्सप्रेशन में दी है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही लाइन में लिख सकते हो। ओके, बात समझना, अगर फंक्शन की वैल्यू एक ही टर्म में दी है, जैसे केवल एक एक्सप्रेशन, तब आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक बार में दिखा सकते हो। ऐसे कैसे दिखा रहा है उसको दिखा रहा है, क्लियर। तो लेट c बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 5, सी हमने कोई पॉइंट ले लिया उसके डोमेन में, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, क्लियर। अगर इस पर एक कंटीन्यूअस हो जाएगा तो हर पॉइंट पर कंटीन्यूअस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कंटीन्यूअस। ओके, नाउ सी, सो नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ c क्या देगा, f ऑफ c क्या दिया बेटा, देखो fx इक्वल टू माइनस 5, f ऑफ c क्या दिया, c माइनस, ओके, f ऑफ c माइनस 5 दे दिया, एंड अब दूसरी चीज निकालने जा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू c fx। अब देखो fx की लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, जब x c पे टेंड कर रहा है, तो यह क्या बन जाना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस c। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, क्लियर। क्या करेंगे, यहाँ पे x को रिप्लेस किया x प्लस c से, h टेंडिंग टू सॉरी h प्लस c से, और ये टेंड्स टू 0 कर गया, एक ही स्टेप में। अब इसका टू देखो, ध्यान से देखना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस c, fx इसका टू इतना है, तो h प्लस c कितना होगा, ये x किससे रिप्लेस करें, h प्लस c से, तो h प्लस c माइनस यह हो गया, इज इक्वल टू h टेंडिंग टू 0 0 कर आ गया c माइनस 5। कितना आया, समझ में आया। अगर आपको कंफ्यूजन है कि हम क्यों एक ही कर रहे हैं, तो आप एक काम और कर सकते हो, ये मान लो हमारा क्या है, ये मान लो पहला है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसको मान लो बेटा आप RHL, या तो आप यही प्रोसेस फॉलो करो, RHL में x c प्लस हो जाता है, क्लियर, बाकी सेम स्टेप है, क्लियर। सिमिलरली आप दिखा देना कि LHL भी कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx, ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h, क्लियर। अब f ऑफ c माइनस h जब पुट करोगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h इक्वल टू x का c माइनस h, तो c माइनस h माइनस 5, c माइनस h माइनस 5, फिर सॉल्व करने पे क्या है बेटा, c माइनस 5। ओके, तो इसका मतलब देखो तीनों चीजें इक्वल आएंगी नहीं, ये पहला और ये दूसरा, यह तीसरा, तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, क्लियर। हेंस सिंस the left hand limit and the right hand limit and the value of the function all are equal, and hence this function fx is continuous at c, and since c is arbitrary, so it means this function fx is continuous at each points of its domain, and hence fx is continuous। इसी तरह आप ये भी कर लेना। ओके, अब आपको बता रहे हैं मॉडल्स फंक्शन, क्लियर। सो बिफोर दैट इसको नोट कर लीजिए। बेटा इसका चौथा पार्ट जो है fx का मॉड x माइनस 5, इसको हमें चेक करना है कंटिन्यूटी है कि नहीं। कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, फिर से वही इसके डोमेन के हर एक पॉइंट में चेक करना है, क्लियर। अब देखो जनरली इसको हम मॉडुलस फंक्शन हम डिफाइन कैसे करते हैं, आपको याद होगा कि मॉडुलस x क्या होता है, मॉडुलस x सेम वैल्यू देता है, कब, जब x क्या आता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये x क्या मॉडुलस x क्या देता है, नेगेटिव, कब, जब x लेस देन 0। एक्चुअली ये नेगेटिव नहीं है, यह भी पॉजिटिव है, क्योंकि x नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव मिलके
पॉजिटिव बन जाता है। क्लियर? इसी तरह हम मॉड x माइनस 5 को भी डिफाइन कर सकते हैं। सो नाउ मॉड x माइनस 5 क्या देगा, ऐसे लिखिए। सो नाउ मॉड x माइनस 5 इक्वल टू, या सेम चीज दिया कब, जब यह क्या ग्रेटर इक्वल टू 0, पूरी वैल्यू क्या हो 0, मतलब हमने x को किससे रिप्लेस किया, x माइनस 5 से। क्लियर? और यहाँ पर क्या है इसका निगेटिव, माइनस x माइनस 5 कब, जब x माइनस 5 लेस देन 0। क्लियर? अब देखो इस चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज मॉड x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 5 कब, जब माइनस 5 को उधर भेजो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यह बेटा बन जाएगा 5 माइनस x कब, जब x लेस देन 5। तो अब हमारा जो क्वेश्चन यह था, यह इसमें कन्वर्ट होकर इसमें हो गया। क्लियर? अब जरा इसमें देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम है नहीं, या तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, या ध्यान से इसको देखिएगा कि यह फंक्शन मॉडुलस फंक्शन भी अपने डोमेन पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। क्लियर? अब देखते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेंज हो रही है। देखो जो मॉड x माइनस 5 दो वैल्यू दे रहा है, पहला डेफिनेशन x माइनस 5 कब, जब x की वैल्यू 5 और 5 से बड़ी। इसका मतलब अगर मान लो यह रियल नंबर है, सपोज करो रियल नंबर है, और सपोज करो यहीं पर कहीं पर 5 है, ठीक, तो x की वैल्यू जब 5 और 5 से बड़ी, 5 से बड़ी मतलब इधर ना, तब इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस 5। ओके, और जब x लेस देन 5 मतलब 5 से छोटा, 5 से छोटे पे सारी वैल्यू के लिए क्या है, 5 से छोटे पे सारे क्या है 5 माइनस x है, और जो एग्जैक्ट 5 है वह इसमें इंक्लूड है। ठीक, देखो बेटा सिंपल चीज है कि 3 केसेस अराइज होते हैं कि जब x की वैल्यू 5 से बड़ी, जब x की वैल्यू 5 से छोटी, जब x की वैल्यू 5 के इक्वल। अब जरा यहां से देखने से क्या लग रहा है कि जैसे ही हम 5 से छोटी वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू 5 से छोटी, तो उन सारे x के लिए जो हमारा फंक्शन है 5 माइनस x दे रहा है कि नहीं। क्लियर? इसका मतलब 5 माइनस x जो क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, हमेशा कंटिन्यूअस। तो 5 के लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेस देन 5 के लिए मतलब जब x लेस देन 5 है तब 5 माइनस x मिल रहा है जो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह जब हम 5 से बड़ा लेते हैं, 5 से बड़ा लेते हैं x माइनस 5, हम क्यों करें कंटिन्यूअस है। देखो आप इस इंटरवल में यहां से यहां तक का कोई भी नंबर ले लो, सपोज हमने यहां कोई नंबर ले लिया, अब देखो उस नंबर पे x की कोई वैल्यू ले लिया, मान लो ले लिया x इक्वल टू -10, 5 से छोटा है ना, -10 ले लिया। अब देखो -10 पर भी यही देगा, और -10 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सब पर यही दे रहा है। क्लियर? इसी तरह हम 5 से बड़ा कोई नंबर मान लो ले रहा है, कोई नंबर आप ले लो, मान लो हमने 15 ले लिया, अब 15 पर भी यही, और 15 के नेबरहुड में मतलब 15 प्लस h में 15 माइनस h में भी दोनों पर तो यही दे रहा है। इसका मतलब 5 से बड़े के लिए ये कंटिन्यूअस होगा और 5 से छोटे के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। अगर डिसकंटिन्यूअस होना होगा तो वह किस पर होगा, 5 पर होगा। क्लियर? क्यों होगा जरा देखना, 5 पर फंक्शन वैल्यू x माइनस 5 और 5 से ज्यादा पर x माइनस 5, लेकिन 5 से कम पर क्या है 5 माइनस x है। तो हम यही चेक करेंगे कि क्या 5 पे भी ये कंटिन्यूअस है। अगर 5 पर भी कंटिन्यूअस आ जा रहा है तो इसका मतलब बेटा ये पूरा फंक्शन मॉडुलस क्या है, कंटिन्यूअस है। ये बात हमारी समझ में आई। इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा कि जैसे अगर हम लेते हैं कोई भी नंबर, इफ कोई नंबर c लिया, c लेस देन 5, c 5 से छोटा ले रहा, तो दोनों केस में बेटा, सो दिस इंप्लाइज दैट c प्लस h और c माइनस h, मतलब जैसे मैंने -10 लिया तो इसका दोनों नेबरहुड, दोनों केस में डेफिनेशन क्या देगा 5 माइनस x दिया। क्लियर? ये दोनों केस में ये क्या होगा, लेस देन 5 होगा, ये दोनों केस में लेस देन 5 होगा। क्लियर? एंड इफ c इज ग्रेटर देन 5, अगर c 5 लिया तो इस कंडीशन में c प्लस h और c माइनस h दोनों क्या होगा, ग्रेटर देन 5 होगा। और जब दोनों ग्रेटर देन 5 होगा, जब दोनों ग्रेटर देन 5 होगा तो वैल्यू क्या देगा, x माइनस 5 देगा। क्लियर? इसका यूज हम करेंगे। ओके, तो अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। देयर आर 3 केसेस, सो 3 केसेस अराइजेस। केस फर्स्ट, जरा केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट, सो यहां पर एक लाइन और लिखेंगे, लेट
सो mod x minus 5 is defined for all real number. Clear? Let c belongs to R. हमने क्या कहा, कोई एक नंबर रियल नंबर में ले लिया. क्लियर? अब यह c के तीन केसेस होंगे. So case first, when c is less than 0, when c is less than 5 को रिस्पेक्ट करेंगे बेटा. c 5 से छोटा. जरा बताओ, अगर c 5 से छोटा होगा तो जो c प्लस h और c माइनस h दोनों भी तो 5 से छोटे होंगे. यहाँ से क्लियर है? ओके. अच्छा, जब दोनों 5 से छोटे होंगे इसका मतलब डेफिनेशन, मॉडुलस का डेफिनेशन क्या देगा? 5 से छोटे पे ये देगा कि नहीं, दोनों केस में. क्लियर? सो इन दिस केस f ऑफ c इज इक्वल टू, यही दिया, f ऑफ c इज इक्वल टू 5 माइनस c. क्लियर? एंड लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस c माइनस लेफ्ट हैंड fx, यह दे दिया बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h. क्लियर? हमने यहाँ लिखा है कि c माइनस h c प्लस h दोनों 5 से छोटे होंगे. तो जब c माइनस h 5 से छोटा होगा कौन सा डेफिनेशन देगा? ये वाला कि ये वाला? देखो ये वाला देगा. अब देखो x माइनस 5, तो f ऑफ यही हमारा fx है. क्लियर? तो x से क्या रिप्लेस होगा? c माइनस h. यह हो गया 5 माइनस x से c माइनस h. सुना? और जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ लिमिट भी रहेगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, दैट इज 5 माइनस c. यहाँ लिमिट रहेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0. क्लियर? इसी तरह बेटा राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx, यह क्या दे दिया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h. तो c प्लस h भी तो 5 से छोटा ही आएगा, 5 किधर ही आएगा, क्योंकि ये c के बहुत क्लोज है. क्लियर? तो डेफिनेशन यही देगा, ये वाला कभी नहीं देगा. 5 माइनस h, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 माइनस x c प्लस h. क्लियर? लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस c. जरा देखो 5 माइनस c, 5 माइनस c, 5 माइनस c तीनों आया. इसका मतलब हेंस fx इक्वल टू mod x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c लेस देन 5. c लेस देन 5 के लिए क्या हुआ? कंटिन्यूअस. सिमिलरली बेटा केस सेकंड आप दिखा सकते हो. केस सेकंड में क्या हो जाएगा? c ग्रेटर देन 5. c ग्रेटर देन 5 में भी आपका ये डेफिनेशन मिला, ये वाला. ओके? c ग्रेटर देन 5 में आप यह निकाल लेना. कर लोगे? ओके. अदरवाइज हम आपको दिखा देते हैं केस सेकंड. इसको नोट कर लीजिए, केस सेकंड देख रहे हैं. सो केस सेकंड जरा देखना, केस सेकंड स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है. सीधे केस सेकंड, केस सेकंड व्हेन c इज ग्रेटर देन 5. c ग्रेटर देन 5 में c प्लस h c माइनस h ये भी 5 से बड़ा होगा. क्लियर? सो दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन f c इक्वल टू कौन सा डेफिनेशन? c ग्रेटर देन 5 या c माइनस 5, c माइनस 5. उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h. अब c माइनस h c प्लस h दोनों तो 5 से बड़े ही आएंगे. ठीक? जब 5 से बड़े आएंगे कौन सा डेफिनेशन आएगा? x माइनस 5. यह हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, पहले x लिखेंगे मतलब c माइनस h लिखेंगे, उसके बाद माइनस 5 करेंगे. लिमिट अप्लाई करोगे तो c माइनस 5. ओके? नाउ लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस x टेंड टू c प्लस fx, यह क्या देगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x से देगा c प्लस h, c प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस h. यह भी तो 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये डेफिनेशन देगा. तो ये हो जाएगा c प्लस h माइनस 5. लिमिट अप्लाई करोगे तो c माइनस 5 आ जाएगा. ये क्लियर? हेंस fx is continuous for all c greater than 5. fx continuous was for all c greater than 5. अब एक केस और बचता है जब c की वैल्यू 5. क्लियर?
अब यहाँ पर आपको यही समझाना है कि इन दोनों में, इस बात को फिर से आप थोड़ा ध्यान समझना बेटा। हमने क्या कहा कि जैसे सी हमने 5 से छोटा लिया पहले केस में, तो सी कहीं यहाँ होगा सी। अब इस कंडीशन में जो सी के नेबरहुड होंगे यहाँ लाई करेंगे, मतलब सी माइनस या सी प्लस एच, यह भी तो 5 से छोटे होंगे, यहाँ चीज को लिखा। ठीक, दूसरी चीज, मान लो सी हमने 5 से बड़ा ले लिया, यहाँ कहीं है सी 5 से बड़ा। अब इस कंडीशन में सी के नेबरहुड यहाँ होंगे, यह नेबरहुड होगा सी प्लस एच, सॉरी सी माइनस एच या सी प्लस एच, यह भी तो दोनों 5 से बड़े होंगे। क्लियर? लेकिन जब हम एग्जैक्ट सी की बात करते हैं, अगर सी यहाँ एकदम एग्जैक्ट कर रहा है, 5 से बड़ा नहीं कर रहा है, क्लियर, एग्जैक्ट जब सी कर रहा है, तो जैसे ही इस कंडीशन में सी इक्वल टू 5 पे क्या दिया, इक्वल टू 5 पे x माइनस 5 है, और c से बड़ा c प्लस एच, इसका मतलब ये जो c प्लस एच होगा, c प्लस एच, यह भी क्या देगा x माइनस 5, क्योंकि x या x से बड़े पे x माइनस 5 है। बट बेटा जैसे ही c माइनस एच करेंगे, c से कम हुआ ना, c 5 से कम हुआ ना, 5 से कम पे क्या दे देगा, तुरंत ये दे देगा। यही चीज हम आपको तीसरा पॉइंट यहाँ जो मेंशन कराना था वो यह था, इसको मिटा दे रहे हैं ना, स्पेस की प्रॉब्लम, इसको मिटा दे रहे हैं। इसका मतलब थर्ड कंडीशन में व्हेन c इज इक्वल टू 5, जैसे c 5 पे इक्वल हुआ तो c प्लस एच, ये क्या होगा, c प्लस एच, ये 5 से बड़ा होगा, डेफिनेटली 5 से बड़ा होगा, और c माइनस एच क्या होगा, देखो c में से अगर हम थोड़ा भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 से तुरंत कम हो जाएगा नहीं। ठीक, तो इस कंडीशन में f ऑफ c प्लस एच क्या देगा, यह वाला देगा, और f ऑफ c माइनस एच क्या देगा, ये आपको बताना चाहते हैं। क्लियर? ओके, चलो केस थर्ड देखते हैं इसमें। केस थर्ड, व्हेन c इक्वल टू 5, एफ सी क्या दिया, एफ ऑफ 5 सीधा लिखते हैं, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 क्या कहा, एफ ऑफ 5 यही है ना, 5 माइनस 5 that is 0। ओके, अब लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस fx, यह क्या दे दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 माइनस h। बताओ 5 माइनस h या 5 माइनस h मतलब 5 से छोटा, 5 से छोटा मतलब ये आया कि नहीं, 5 माइनस h, वही हमने कहा कि c माइनस h, c की जगह हमने क्या ले लिया 5 ले लो, c की जगह 5 माइनस एच लेस देन 5 आएगा, कौन सा डेफिनेशन देगा, यह वाला ना 5 माइनस एक्स, तो यह हो गया बेटा 5 माइनस एक्स की जगह 5 माइनस, लिमिट जब लगाओगे तो 5 माइनस 5 दैट इज 0 आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट है। ओके, और लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस fx करोगे, राइट हैंड लिमिट ये बना दिया बेटा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, और 5 प्लस एच का नेचर, 5 माइनस एच तो 5 से छोटा था, लेकिन 5 प्लस एच डेफिनेटली आप भी समझ सकते हो 5 से बड़ा, 5 में कुछ ऐड कर रहे हैं, पांचवें नंबर तो 5 से बड़ा हुआ, और जैसे 5 से बड़ा हुआ कौन सा डेफिनेशन दिया, x माइनस 5 का, यह हुआ लिमिट h टेंडिंग टू 0 x माइनस 5, पहले x लिखते हैं, x मतलब 5 प्लस एच लिखेंगे, फिर माइनस 5 लिखते हैं, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, क्लियर? तो दैट इज हेंस fx is continuous at x equal to 5, continuous x equal to 5 पे, और एक्चुअली हमने आपको जो hence from the case first, second, third, fx is continuous for all points in its domain and hence fx is the continuous function। समझ में आया? इतना डीपली बताने का एक मतलब था, क्योंकि अब इतना चीजें जितने केसेस पॉसिबल थे हमने आपको एक क्वेश्चन दिखा दिया, आप केवल यह भी दिखा सकते थे जो ये केस है, स्पेशल एक केस, जो बाकी केस फर्स्ट और सेकंड था उसको आप लैंग्वेज में भी यूज करके बता सकते हैं। जैसे केस फर्स्ट में लेस देन 5, सिंस वी नो वेरी वेल फॉर एवरी x ग्रेटर देन 5 fx gives x minus 5 which is the polynomial function and it is continuous।
and for every x less than 5 f(x) equal to 5 minus x, which is the polynomial function, and we know very well that polynomial function is continuous at each point of its domain and hence it is the continuous function. Basically आपको जो सबसे important था वो क्या था, c equal to 5. इस c equal to 5 को, क्योंकि यहाँ से क्लियर नहीं है, यहाँ से देखो c equal to 5 पे कर रहा है x minus 5, 5 के ज्यादा पे कर रहा है x minus 5 और 5 से कम पे कर रहा है 5 minus x. अब हमें यह तो दिखाना होगा ना कि x minus 5 और 5 minus x इक्वल है कि डिफरेंट है. यहाँ पर हम इक्वल आया है इसलिए हमने दिखाया कि यह क्या है, कॉन्टिन्यूअस. क्लियर? सुनो सो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो तो बहुत इजी था. f(x) equal to x power n दिया था. f(x) equal to x power n प्रूव करना है. x equal to n पे क्या है, कंटीन्यूअस है. बहुत आसान से आप कर लेना. क्लियर? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन. तो वो आपके लिए है. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यह भी इजी ही है. f(x) दिया है x, जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी, ये क्या x से कम पे x दे रहा है, 1 से बड़ा पे 5 दे रहा है. तो चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी एट 0 1 और 2 पे. तो बेसिकली अगर हम इसके डोमेन इसको हम रिप्रेजेंट करें, जैसे मान लो x की वैल्यू ये है, ये 1 मान लेते हैं. सपोज ये 1 है, ये क्या है 1 है. तो बेटा अगर x इक्वल टू जब हम 1 लेते हैं तो 1 और 1 से छोटे पे क्या है x, मतलब यहाँ 1 और 1 से छोटा, इस सब पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, x. क्लियर? और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब 1 से बड़ी 1 को छोड़ के, क्लियर, 1 को छोड़ के यहाँ पर जितने भी वैल्यू आएंगे ऐसे समझो, इस पर क्या है 5. ओके, बहुत सिंपल है. f(x) इक्वल टू x से सेपरेट बात करें तो अभी पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटीन्यूअस होता है हर एक पॉइंट पे. और f(x) इक्वल टू 5 की बात करें, यह भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिग्री 1 का या डिग्री 0 का. क्लियर? तो बेसिकली हमें चेक कहाँ करना है, स्पेशली देखो अगर 0 की बात करें, x इक्वल टू 0, हम बिना सॉल्व के बता रहे हैं, x इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू 0 कहाँ लाई करेगा, ध्यान समझना. देखो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कहाँ हो रहा है, केवल 1 पे. 1 ही एक पॉइंट है, यही एक पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है कि 1 या 1 से कम पे x, और जैसे ही 1 से ज्यादा हुआ 5 हुआ. यही चेंज हो रही, बाकी कहीं चेंज हो रहा है फंक्शन डेफिनेशन नहीं हो रहा है. अब देखो अगर हम 0 की बात करते हैं तो 0 कहाँ लाई करेगा, 1 के इधर किधर, डेफिनेटली 0 यही कहीं होगा. क्लियर? अब बेटा जब 0 यहाँ है तो 0 पर x फंक्शन वैल्यू x, और जब 0 के नेबरहुड पर बात करते हैं 0 और ये 0 माइनस h या 0 प्लस h, इन तीनों पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो x ही रहेगा ना. क्लियर? इसका मतलब ये 0 पे क्या होगा, कंटीन्यूअस. ओके, और दूसरा कारण भी तब है, दूसरा कारण भी है कि इस 0 पर 0 के लिए जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ये तीनों f(x) इक्वल टू x पर ही तो डिफाइंड है. गेट मी? इसी तरह अगर हम 2 की बात करते हैं, 1 को छोड़ रहे हैं, 2 की बात करते हैं तो 2 1 यहाँ है तो 2 कहाँ होगा, जैसे कि 2 यहाँ है और 2 का नेबरहुड यही तो है 2 माइनस h और 2 प्लस h. अब बताओ बेटा इन तीनों पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन 5 ही है कि नहीं, तीनों इक्वल आए. इसी तरह इन तीनों पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, x ही था, यह भी इक्वल आए. तो बेसिकली यहाँ तो सोचना ही है. अब हमें सोचना कहाँ है, 1 पे. 1 पे क्यों सोचना है, क्योंकि 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है. अगर f1 की बात करते हैं एट x इक्वल टू 1, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f1 क्या है, f1 क्या देगा, ये देगा 1 दिया. ओके, और अगर हम 1 से कम पे बात कर रहे हैं, जैसे ही 1 से कम हुआ x दिया और 1 से ज्यादा पे 5 दिया. यहाँ पे हमें हो सकता है कि डिसकंटिन्यूटी मिलने के चांसेस है. अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो 1 पर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा. और एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट याद करो बेटा कि जब फंक्शन कोई दिया रहता है हम चेक करते हैं कि उसकी डेफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रही है. अगर डेफिनेशन जहाँ ब्रेक हो रही है, अगर उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी है डिसकंटिन्यूटी के, तो वह उसी पॉइंट पर होगा जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है. नहीं तो नॉर्मली कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी आपको नहीं मिलती. अभी आगे क्वेश्चन इसको डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो x इक्वल टू 0 पे आप दिखा दोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम है. x इक्वल टू 2 पर भी दिखा देना. क्लियर? x इक्वल टू 1 पे हम दिखा दे रहे हैं f1 और लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट है, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, f ऑफ 1 माइनस h. अब बताओ 1 से कम, 1 से कम मतलब यही आया, तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, f(x) इक्वल टू x, 1 माइनस h इक्वल टू 1 माइनस h में 1 माइनस h लिमिट अप्लाई करो, ये क्या आ गया
1 क्लियर। इसी तरह राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, यह कह रहा बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू जरा देखना, 1 प्लस h का नेचर एक से बड़ा कहाँ आ रहा है, यही तो है डेफिनेशन। इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगा, fx क्या देगा 5 देगा, तो यहाँ 1 प्लस h देगा, f ऑफ 1 प्लस h, ये भी क्या दिया 5 दिया। अब 5 इज फ्री फ्रॉम लिमिट, मींस yes तो है ही नहीं, इसका आंसर क्या है 5 है। ध्यान से समझना, राइट हैंड लिमिट 5, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 5, दोनों अनइक्वल आए, इक्वल नहीं है। हेंस सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx is not equal to limit x tending to 1 minus fx. Clear? Hence, fx is discontinuous. Discontinuous at x is equal to 1. समझ में आया? अब ये 6 to 5 पर तो वो 0 पे कंटिन्यूअस होगा, आप दिखा देंगे। ओके